हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथनिस्ट। आज हम सीखेंगे ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे आता है, ए माइनस बी होल क्यूब का कैसे फॉर्मूला कैसे आता है। इन दोनों का दो फॉर्मूलास है, दोनों सीखेंगे और इसको यूज करके कैसे फैक्टराइजेशन और वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं वो सीखेंगे हम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, ए प्लस बी होल क्यूब, ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। ए प्लस बी होल क्यूब का क्या, होल क्यूब मतलब पावर में 3। तो इसको क्या हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 2, दोनों ऐड हो जाए। रूल्स ऑफ शार्ट्स, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, इसको अगर हम ऐसे कर 1 + 2 3 हो जाएगा। तो अब देखो, ए प्लस बी को हम जैसा है वैसा रखने दे। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है तुम्हें पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए से पूरा इसका मल्टीप्लिकेशन, बी से पूरा इसका मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब मल्टीप्लाई करो, पॉज करके मल्टीप्लाई करो, खुद कर पाओगे। a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, 2ab इंटू ए 2a स्क्वायर बी प्लस a इंटू बी स्क्वायर बी स्क्वायर, b इंटू ए स्क्वायर बी प्लस b इंटू 2ab स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब। अब लाइक टर्म्स ढूंढो, लाइक टर्म्स कौन कौन सा है। ए क्यूब के साथ और कोई नहीं जाएगा क्योंकि और कोई ए क्यूब नहीं है, प्लस 2a स्क्वायर बी, यहाँ पे देखो और एक ए स्क्वायर बी, 2 and 1 कितना होता है 3a स्क्वायर बी, ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर कितना होता है 3ab स्क्वायर, और लास्ट में रह गया ab स्क्वायर, लास्ट में रह गया बी क्यूब। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, समझ आया, समझ आ गया होगा, ध्यान से देख लेना। ए प्लस बी होल क्यूब मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो मल्टीप्लिकेशन करके ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये है ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अब इसको देखो, अगर हम इसको, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला कैसे आएगा देखो। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट। क्लियर है यहां तक। इसको अगर हम ए बी को एक साथ ले ले तो क्या होता है, एक ए क्यूब और बी क्यूब को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस, सॉरी ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इन दोनों में से क्या कॉमन जाता है, देखो दोनों में 3 है, यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पे 1 है, तो 1 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 बी, 1 बी, ये पे 2 बी, तो 1 बी कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 ए, यहाँ पे रह गया 1 बी। ये हो गया हमारा ए प्लस बी होल क्यूब का दूसरा फॉर्मूला। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, ऊपर वाला, सेकंड वाला हमारा दूसरा फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला काम में आता है, दोनों का अलग अलग यूज है। जब तुम प्रॉब्लम्स करोगे, वर्ड प्रॉब्लम्स फैक्टराइजेशन करोगे, वैल्यू निकालने के लिए दोनों काम आता है। ठीक है, ये ज्यादातर एक्सपेंड करने के लिए काम आता है और ये वैल्यू निकालने के लिए। इसका एग्जांपल मैं बाद में दूंगा। अब ए माइनस बी होल क्यूब, फॉर्मूला बस याद मत करो, फॉर्मूला अगर याद करोगे तो कभी ना कभी भूल जाओगे। फॉर्मूला कहां से आता है वो समझो। फॉर्मूला में तुम्हें
स्क्वायर टाइल्स ड्रॉ करके दिखा सकता था, पर इसका स्क्वायर टाइल 3D डायग्राम है, जो बोर्ड में दिखाना थोड़ा टफ है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। बाद में अगर कभी पॉसिबल हो तो मैं 3D मॉडल तैयार करके दिखाऊंगा। एक स्क्वायर होगा तो सिंपल है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, ध्यान से, हाँ, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी क्यूब। लाइक टर्म्स, ए क्यूब आ गया 2a स्क्वायर बी माइनस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये आ गया ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अगर इसके नीचे तुम एक चीज देख लो, अगर इसके नीचे हम ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखे तो ये आता है ऐसा। दोनों में सिमिलरिटीज देख रहे हो, ये ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला और ये ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस कहां पे, यहाँ पे सारे प्लस है, यहाँ पे पहला वाला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसे याद रखना और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, पॉज करके देख लेना, कोई दिक्कत है तो बोलना। चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पर, सेम पॉलिसी से जाएंगे। ठीक है, देखो तो इसका फॉर्मूला आया ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक साथ लिखते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन जाए, माइनस 3ab, नंबर सेम है, यहाँ पे क्या रहेगा एम ए और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। ये हो गया इनका दो फॉर्मूला, ए माइनस बी होल क्यूब का दो फॉर्मूला। समझ आया, आई गेस तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी देख लो। अगर तुम्हें बोले एक्सपेंड थ्री पी बाई 2 माइनस 2q बाई 3। अच्छा, पहले मैं थोड़ा आसान देता हूं, पहले ये नीचे के जो है ये हटा दो, 3p माइनस 2q बाई 3, सॉरी 3p माइनस 2q इसका होल क्यूब। तो क्या करना होगा, फॉर्मूला ए क्यूब, यहाँ पे ए है ये, यहाँ पे बी है ये, 3p इसका होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3p स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर इंटू बी इंटू बी है यहाँ पे 2q इसका स्क्वायर माइनस पूरा b का होल क्यूब। तो ये आ गया 8p क्यूब माइनस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6 क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 9p, 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब 8, q का क्यूब क्यूब। ये आ गया 8p क्यूब माइनस 6 इंटू 9 54p क्यूब स्क्वायर क्यूब प्लस 9 इंटू 4 36p क्यूब स्क्वायर माइनस 8q क्यूब। ये हो गया इसका एक्सपेंड। ठीक है, समझ आ गया होगा, काफी आसान है। एक्सपेंड करना आसान है, तुम्हें अगर उल्टा करना पड़े, अगर यहां से यहां जाना पड़े तब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट बार वैसे ही कराता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, बस बोल रहा हूं। सपोज देयर इज ए क्यूब, suppose there is a cube
whose volume is 64x cube plus 144x square plus 108x plus 27। ये है वॉल्यूम एक क्यूब का। तो तुम्हें इसका साइड का लेंथ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसका साइड का लेंथ, साइड। अब हमें पता है अगर साइड ए है तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो वॉल्यूम जब ए क्यूब होगा तो हमें ए निकालना पड़ेगा। ये तो ए क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो हमें इसको ऐसे किसी के होल क्यूब में लाना पड़ेगा। तो हमने अभी एक्सपेंड किया था, इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, होल क्यूब में लाना पड़ेगा। इसमें कैसे लाए, ध्यान से सुनना। इजी है, मैथ इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, देख के घबराने की कोई बात नहीं है। पहले देखो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब एंड बी क्यूब निकाल लेंगे। ए एंड बी निकाल लेंगे तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 किसका क्यूब है, सॉरी 64 किसका क्यूब है, 4 का, और एक्स क्यूब एक्स का। तो ये हो गया हमारा ए। और यहां पे देखो, ये हमेशा लास्ट में आएगा, इसका कोई मतलब नहीं। तुम्हें ऐसा टर्म ढूंढना पड़ेगा जो परफेक्ट क्यूब हो और जिसको हम बी क्यूब लिख सके। देखो ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, तो ये होगा। इसको हम लिख रहे हैं, थोड़ा गैप देकर लिखना। 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो हमें ए और बी मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला में डाल दो 3 स्क्वायर बी, 3 स्क्वायर बी। अब तुम बोलोगे सर 144 है। देखो ध्यान से देखो, 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 इंटू 16, 16 इंटू 9 कितने होते हैं 144। तो मैं इसी को बस ऐसे लिख रहा हूं ताकि फॉर्म में आ जाए, मैं फॉर्मूले में ला सकूं। 108 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 4x इंटू 3 स्क्वायर। देखो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 स्क्वायर 9, मतलब 12 इंटू 9 108। तो इसको बस मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये थोड़ा साइड में हो गया था, मैं इसको करीब ले रहा हूं, तुम लोग कॉपी में नहीं कर पाओगे। ये है व्हाइट बोर्ड की स्पेशलिटी। तो ये आ गया ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी इसके होल क्यूब का। आ गया, तो इसके हमने होल क्यूब में ले आया। तो साइड लेंथ कितना होगा, 4x प्लस 3 यूनिट। मैथ में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट के बिना नंबर काट देगा अगर तुम यूनिट नहीं लिख रहे हो। तो बी केयरफुल, जहां भी जरूरत पड़े यूनिट लिख देना। अगर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो बस यूनिट लिख देना। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हो इवेल्यूएट आईडी यूजिंग द आइडेंटिटी, तुम्हें एक क्वेश्चन दे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस 1001 इसका होल क्यूब, कैसे करोगे। मैंने पिछले क्लास में बोला था, इसको हम इजी नंबर में ब्रेक डाउन कर देंगे जिसके लास्ट में 0। तो 1001 इसका करीबी 0 वाला नंबर कौन सा है, ताकि जिसके में बहुत सारे 0 है 1000, तो इसका हम 1000 प्लस 1 लिख देंगे। अब इसको तुम a प्लस बी होल क्यूब में डालो। देखो ए क्यूब बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब 3 0 है, तो क्यूब में कितना आएगा, बोलो। 3 0 है तो क्यूब में आएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, जैसे 10 के क्यूब में कितने 0 आते हैं, 10 इंटू 10 100, 2 0 इंटू अनदर 10
3 जीरो 1000। 100 के क्यूब में कितना आता है? 100 इंटू 100 10,000। 2 जीरो से 4 जीरो, फिर अनदर 100 6 जीरो, राइट? वैसे ही, ठीक है। 3 स्क्वायर है तो 1 के पीछे 6 जीरो, 3 4 5 6 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, ये 3000 हो गया प्लस 1। तो अब हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड में कैलकुलेटर में करके या लैपटॉप में करके बोल सकते था, पर मैं तुम्हारे सामने ऐड करना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पीछे इसका क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 6 जीरोस 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 जीरोस 1 2 3 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1। मैं राइट साइड से क्यों लिखे ये नंबर? ताकि जीरो राइट हो। 6 जीरो उसके बाद नंबर ठीक से एक के ऊपर एक आ जाए। 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1। दिस इज आवर आंसर। समझ आया? ध्यान से देखो, आई होप समझ आ गया होगा। ऐसा ही बहुत सारे प्रॉब्लम मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तुम लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। नाउ आई विल शो यू सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस टाइप। लेट्स से फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 क्यूब। Okay, what can we do? We can write it like 100 minus 1 whole cube. तो क्या आएगा? a minus b whole cube का फॉर्मूला, a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube। 100 का क्यूब कितना होता है? 2 3 4 5 6 zeros। 100 का स्क्वायर 4 zeros plus 3 into 100 300 minus 1। So this will be 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 300, तो minus 3 0 0 0 1। Okay, got it? Now if we subtract this 9 0 9 1 2 this 0 7 7 9 9। So this will be our answer of 99 cube. Okay, I hope you guys get it. Moving on to the next one. These are very easy simple sums. I will give you a home task about this. I will add a question paper after the end of the video. At the end of the video. Now, if we say a cube has a side of 2x minus 5 units, then what is the volume? How can you do it? Simple. What is the formula of the volume of a cube? Side into side into side, side cube. So we would simply do this. This is the volume of the cube. Again, how can we do it? A cube, this is A, this is B, minus 3a square B plus 3ab square minus b cube. What will we get? 8x cube minus 3 into 5, 15, 2x square, 4x square plus 3 into 2x, 6x into 25 minus 125. So we will get 8x cube minus 60x square plus 150x minus 125. So this will be our answer. Okay. I hope this is clear. इसके आगे कोई भी और दूसरा टाइप का प्रॉब्लम हो, फैक्टराइजेशन में पूरा सब होने के बाद एक बार फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन पेपर दूंगा, अलग अलग करवा के दिखाऊंगा, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बोलना। ओके,
नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला. These three are very important formulas. Easy but important. Okay, so you have to listen carefully and give your full attention to this. आज के लिए इतना ही. चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड.